Good morning everyone. This is the next day. It's Monday 6th of October. आज है जैसे कि मैंने बताया था लक्ष्मी पूजो लक्ष्मी पूजा है आज। उप्स आई थिंक मौसम मुझे आज में ख़राब ही लग रहा है। कपड़े अंदर रहने देते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, नहीं तो गीले हो जाएंगे, राइट। तो हाँ, मैं सुबह का टाइम है ये, और तो मैंने अभी थोड़ा सा सामान मुझे जो चाहिए था पूजा के पर्पज़ से वो मैंने ऑर्डर कर लिया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बंगाली कम्युनिटी जो है यहाँ पास में, बेसिकली जो मैंने जितने भी अभी दुर्गा पूजा के रिचुअल्स किए थे वो पास वाले पंडाल में किए थे। वो बंगाली कम्युनिटी से मुझे इनविटेशन भी आ गया था। आई एक्चुअली अप्रोच दैम, कॉन्टेक्टेड दैम टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स जो भी हो रहे हैं बंगाली फेस्टिवल्स के। तो आज भी है वहाँ पे पूजा। मेरा ऑफिस भी है, बट लेट्स सी मैं जा पाती हूँ या नहीं। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं जाऊँ, एंड आई विल टेक यू अलॉन्ग विद मी। उसके अलावा प्यारा सा मौसम हो रहा है आज बड़ा। सी वेलकम टू सफ़रनामा बाय कोमल, दैट इज़ रियल एंड रॉ। बेसिकली ये पूजा ना रात को होती है। आप शाम में दिन ढलने के बाद भी कर सकते हो, बट होती रात में ही है, मिडनाइट में। कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी माँ रात में आपके घर आती है। जो लोग जगे होते हैं और जिनका घर क्लीन होता है उन्हीं के घर आती हैं, ठीक है। दैट्स अ बिलीफ। तो मैं बिल्कुल रात में ही पूजा करना चाहती हूँ जैसे होती है। भोग मैं सोच रही हूँ पहले बना लूँ क्योंकि मेरा ऑफिस भी है और मुझे किसी इम्पॉर्टेंट काम से बाहर भी जाना है। आई कैन नॉट इग्नोर दैट। तो मैं सोच रही हूँ क्लीनिंग करने के बाद नहा लेते हैं, अपनी बेसिक जो डेली पूजा है वो कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि भोग का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि इतना सब करते करते पूजा, नहाना, नाश्ता करने में ही मुझे आई थिंक 12:30 कुछ बज जाएंगे, और 12:27 और समथिंग लाइक दैट तब से ही लक्ष्मी पूजा का जो है मुहूर्त स्टार्ट है। तो मैं सोच रही हूँ तब तक फिर मैं टाइम भी हो जाएगा लक्ष्मी पूजा का और मैं भोग बना सकती हूँ। काम चल रहा है पीछे। और हाँ, जो जो चीज़ें करूँगी आई विल टेक यू अलॉन्ग। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जूते धुल रहे मेरे हस्बैंड के। दिस इज़ वेरी नाइस प्रोडक्ट, शूज़ और फुटवेयर्स धोने के लिए। मैं इसका सेपरेट वीडियो बना के इंस्टा पे डाल सकती हूँ। लेट्स सी। ओके, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है सफाई करते हुए। मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है घर की। किचन में स्पेशली मैंने जितनी भी चीज़ें बाहर की सबको अच्छे से धोया है, फिर वापस से सामान रखा है। और जो चीज़ें क्या बोलते हैं उसे, कॉलिन से साफ़ करनी थी वो सब किया। कबर्ड, रैक, जो भी शेल्फ्स वगैरह। अरे ये क्या लग रहा है, शेल्फ्स वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया कॉलिन से, और बाकी की भी क्लीनिंग कर दी है, रूम्स की और लिविंग एरिया की। बहुत लेट हो गया, मेरा ऑफिस का टाइम भी हो चुका है, तो मैंने लॉगिन कर लिया है मैंने। और अब मैं पहले जाके नहाऊंगी और फिर मैं पूजा करके ब्रेकफास्ट करूँगी। अब ब्रेकफास्ट में है इडली, कोकोनट चटनी। कोकोनट नवरात्रि का जो नारियल हम रखते हैं पूजा में, वो रखा था। वो वैसे तो अच्छा लगता है ऐसे ही खाने में भी, पर वो इतना सारा है 2 जने के लिए कि खाया नहीं जाता है। आदि खाते नहीं है उसको इतना ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि बिना प्याज लहसुन डाले अच्छी सी एक चटनी बना लेते हैं। ये देखो मेरा यमी यमी खाना और प्यारा सा व्यू। बारिश हो रही है बाहर हल्की हल्की सी, अब शायद रुक गई है, बट यस बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ऑफिस के काम में इतना लेट हो गया है।
इतना बिजी हो गई थी मैं कि भोग नहीं बना पाई मैं। ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। भोग बना लेते हैं हम जल्दी से। मैंने गलती कर दी, पहले से घी निकाल के नहीं रखा फ्रिज में से। एकदम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, भगवान का प्रसाद है, इट्स ओके। ये 50 ग्राम है। काफ़ी होगा इतना। इसे हम क्रिस्पी होने तक भून लेंगे और फिर गुड़ मेल्ट करेंगे। आई थिंक सीधी से सब्जी पकती है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या सीधी से सब्जी थोड़ी हालत खराब होती है। नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन हो गया मेरे साथ। बट आई थिंक इतने नहीं जले हैं, थोड़ा थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत मंदी कर देती हूँ। ये वाले लड्डू बनाने के लिए आप मुरमुरे भी यूज़ कर सकते हैं, बट पफ्ड राइस जिसे बोलते हैं। पर मैं खील यूज़ कर रही हूँ। खील को इंग्लिश में पफ्ड राइस बोलते हैं, इसको भी आप पता नहीं कुछ और बोलते हैं, आई डोंट नो। बट मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली ये खील जो है धान से रिलेटेड होती है, तो लक्ष्मी माँ को वही भोग लगाया जाता है, धान से रिलेटेड, अन्न से रिलेटेड, इसलिए। कुछ ऐसा सा चल रहा है, नॉट श्योर ये ठीक जा रहा है या नहीं। तोड़ के डालना चाहिए था। थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। सब कुछ अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज पे चल रहा है। खीर हो गई है रोस्टेड। यहाँ पे मैं गुड़ को मेल्ट कर दी। मैं ये पहली बार कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है मेरी काबिलियत पे कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। लेट्स सी। पूरा डाल देती हूँ यार। थोड़े तो कर गरम में ही बनेंगे ना, नहीं बनता कुछ मीठा जूस। एंड दैट्स हाउ आवर डिनर लुक्ड लाइक। बंगाली आलू बनाए थे, पूरी और मीठा, और मैंने बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी थी।
पूजा हो चुकी है। बीच में मुझे पॉज लेना पड़ा ऑफिस के काम से। अब ऑफिस का काम बैठी करूँगी रात में, लेट नाइट। दैट्स हाउ लाइफ इज़ नाउ डेज़। घर भी देखो, कंटेंट क्रिएशन एंड साथ में ऑफिस। मैं कंटेंट क्रिएशन छोड़ भी दूँ तो भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क ऑन डेली बेसिस। ठीक है, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, आई टेल यू। मैंने आलता लगाया है, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो पूजा हो गई है। मैंने बहुत मन से सब कुछ प्रिपेयर किया। मैंने पहली बार खुद से लक्ष्मी पूजा में सब कुछ प्रिपेयर किया था। लास्ट ईयर मेरी फ़र्स्ट पूजा थी जो मैंने लखनऊ में सेलिब्रेट की थी, बट मम्मा थी तो शी डिड एवरीथिंग एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ किया है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। तो ये सब मैंने अपनी छोटी बहन के बर्थडे के लिए लिया था। एक हैम्पर बनाया था बेसिकली हमने। हेलो, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये प्यारा सा कस्टमाइज्ड हैम्पर जो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। ओके, फर्स्ट वन इज़ दिस हेडबैंड जो आप मेकअप करते वक्त या फेस वॉश या फेशियल करते वक्त लगा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना थीम रखी ये कलर की। सब कुछ इसमें सेम कलर का है, ठीक है, लैवेंडर शेड का है सब कुछ। तो मैंने ये लिया, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई थीम चल रही थी। सो आई बॉट ऑल ऑफ दीज फ्रॉम मिनीसो। तो ऐसा नहीं वहाँ पे कोई थीम चल रही थी। मैंने लिटरली पौना घंटा 1 घंटा लगाया टू पिक एवरीथिंग कि मुझे इस कलर का मिले, ठीक है। और थोड़ा प्लान्स में चेंज भी हो रहे थे, 2-3 और जगह गई, बट देन आई फाइनलाइज्ड दिस थिंग। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, हेडबैंड, बड़ा प्यारा है। और मिनीसो का ही मेरे पास भी एक हेडबैंड है जो आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। यूजुअली इट्स ऑफ क्लाउड की शेप में है, बट वो पिंक था तो इसलिए मैंने ये ले लिया उसके लिए। लुक एट दिस, इतना प्यारा सा एक कॉम है। आई एम श्योर शी गोना लव इट। उसको नहीं सब पसंद है, मेरी छोटी बहन को पसंद है। लाइक आई एम श्योर शी विल बी वेरी हैप्पी। बट जब हम उसे खुद कहते हैं कि यू गो एंड शॉप फॉर योरसेल्फ, तो पता नहीं उसको क्या ही दिक्कत होती है। शी विल नेवर स्पेंड मनी ऑन हरसेल्फ, अभी से। एंड दिस इज द मसाजर स्क्रबर काइंड ऑफ अ टूल, या फेशियल क्लींजिंग ब्रश सेट बेसिकली। इट्स ऑल्सो यूजफुल भी है। एंड दिस पर्पल शेड का लिप बाम, नाइस। इट हैज सनस्क्रीन, लिप बाम, रिपेयरिंग एंड इट हैज अ टिंट आल्सो एंड एसपीएफ भी है। मिनीसो के ना मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं। देखो मिनीसो के नो डाउट प्रोडक्ट्स सुंदर ज़्यादा लगते हैं, क्यूट लगते हैं, बट जितने भी स्किन केयर या फिर परफ्यूम्स वगैरह भी जो चीज़ें होती है ना, बॉडी मिस्ट वगैरह मैंने यूज़ किए हुए हैं और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, दिस इज द शीट मास्क, कितना क्यूट है। नेक्स्ट इज दिस हनी जैस्मीन का परफ्यूम। टेस्टर थे इसके वहाँ पे एंड इट वाज प्रीटी गुड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कैंडल, इट्स इन वनीला फ्रेगरेंस, राइट, या ओके। सो वही जो टॉप, मिडल और बेस होता है, इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बेसेस, बट या मेनली वनीला है। इट्स प्रीटी गुड। इट ऑल्सो हैज सैंडलवुड, आई गेस, यस इट हैज़। वनीला से ज़्यादा इसमें एक सैंडलवुड की फ्रेगरेंस आ रही है, विच इज़ 4th ईयर चल रहा है, पढ़ाई बहुत चलती है इसकी, लेट नाइट स्टडीज़ बहुत होती है, तो आई थिंक अपनी स्टडी टेबल पे रख सकती है। नेक्स्ट इज दिस वेट वाइप्स। अगेन मैंने यूज़ किए हुए हैं वेट वाइप्स मिनीसो के, आई रियली लाइक देम। सो आई थिंक इट्स अ विन विन, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज माई फेवरेट, आई थिंक कितना प्यारा है। पीपल हु एक्चुअली नो मी, दे नो माई लव फॉर मग्स, क्यूट यू नो एस्थेटिक मग्स एंड सिपर्स। आई हैव अ लॉट ऑफ देम। मे बी मैं कोई एक सेपरेट उसका वीडियो बना सकती हूँ। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं शायद कभी और बताऊँगी, बट या दिस इज वेरी प्रीटी। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज दिस। ये भी मुझे बहुत पसंद आया, और ये ग्लास का है, प्लास्टिक नहीं है, इट्स मेड ऑफ ग्लास। बहुत सही, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है ना, इसमें ऐसे व्हाट वी कॉल इट कि प्रॉपर आप टिप करके पी सकते हो, ठीक है। इसे आप पुल करोगे तो आप यहाँ से स्ट्रॉ है यहाँ पे, तो दोनों चीज़ें हैं, और इसमें ऐसे पकड़ने का भी। और इसका लिड ना प्रिटी, इसके लिड अच्छी खासी क्वालिटी के होते हैं, ऐसे नहीं खुल जाएंगे और ऐसा कुछ है। एंड ये आई थिंक दिस, अरे मुझे सब कुछ पसंद आया, मुझे मन कर रहा है कि ये सब मैं रख लूँ। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसका है वो मेरा भी है, सो फेयर डील।
जस्ट किडिंग, ये उसी के लिए मैंने लिया है। और मैंने अपनी बड़ी बहन को भी दिखा दिया क्योंकि अब मैं इतनी दूर दूर रहते हैं ना, हम साथ में शॉपिंग जा ही नहीं पाते हैं। और आजकल बड़ी बहन की तबीयत भी ख़राब है तो वो नहीं जा सकती थी साथ में, तो फिर मैं आदि के साथ जाके शॉपिंग कर आई थी। बट मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉल पे सब कुछ दिखा दिया कि दैट्स व्हाट आई हैव फाइनलाइज्ड हम सब की तरफ से। तो आई थिंक दिस इज़ क्यूट। और मैंने साथ में ये बास्केट भी ले ली मिनीसो से, सेम कलर की, तो मैं ताकि इसमें सब कुछ रख के अरेंज करके एक अच्छा सा हैम्पर बना लूँ। वैसे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था टू मेक अ हैम्पर, दे ट्राइड, उन्होंने ढूंढा वो जो एक नेट टाइप का कुछ लगाते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, वो नेट का कलरफुल होता है ना, रिबन बांध के कर देते हैं, तो वो मैश काइंड ऑफ नेट काइंड ऑफ जो भी होता है वो उनके पास नहीं था, ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही था, तो इसलिए मैंने एटलीस्ट उनसे ये बास्केट खरीद ली। और वो जो नेट था वो मुझे भी नहीं मिला कहीं ऑनलाइन, तो अब मैं नॉर्मल ही इसे गिफ्ट रैप कर दूँगी। बट या आई थिंक इट्स गुड। मिनीसो के प्रोडक्ट जनरली मुझे बहुत पसंद है। जैसे आप ऑफकोर्स मग्स, सिपर इस तरह का कुछ ले रहे हो तो डेफिनेटली इनकी क्वालिटी तो नो डाउट बहुत अच्छी है। ये देखने में भी बहुत एस्थेटिक है, क्यूट है, आप कहीं भी ले जा सकते हो नहीं, अपनी ट्रिप्स पे, ऑफिस, इवन कॉलेज या कोई भी क्लासेस अगर आप लेते हो, तो मुझे ये सब चीज़ें तो आई थिंक नो डाउट बहुत अच्छी हैं। बट इसके अलावा भी मैंने ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह, परफ्यूम्स मैंने बहुत यूज़ करे हैं, वेट वाइप्स मैंने यूज़ करे हुए हैं मिनीसो के, और मैं उन्हें क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती हैं जो फिर वर्थ नहीं लगता, फिर लगता है कि कुछ ब्रांडेड ले लो, कुछ और मतलब बेटर ले लो। बट या क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है मिनीसो की। इवन बैग्स भी वहाँ पे बहुत प्रिटी मिलते हैं। मेरे पास एक है भी, इट्स फ्रॉम हैरी पॉटर मर्चेंडाइज। उनके पास हर कुछ टाइम में कुछ ना कुछ थीम आती रहती है। अभी करंटली अभी रिसेंटली नहीं, कुछ टाइम हो गया है, बाबी थीम आई थी तो अभी वहाँ पे कलेक्शन था। बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ बाबी, और मेरी बहन भी नहीं है तो वो तो लेने का सवाल ही नहीं था। बट लास्ट ईयर मे बी स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर हैरी पॉटर मर्चेंडाइज के प्रोडक्ट्स आए थे, बहुत अमेजिंग। हमने शॉपिंग की थी, हमने आई थिंक मग्स लिए हैं हैरी पॉटर के। येस, आई हैव फ्यू मग्स। मैंने अपनी बहन के लिए भी लिए थे, छोटी बहन भाई के लिए भी लिए थे, और मैंने अपने लिए ग्रिफिंडोर का बैग भी लिया था, स्लिंग बैग। एक्चुअली मैं वही ढूंढने गई थी कि मुझे एक को मिल जाए मेरी छोटी बहन के लिए, बट वो मिला नहीं। मिनीसो इज़ एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स फॉर मी एंड माई हस्बैंड। हम बहुत मिनीसो जाते हैं और हम हमेशा बहुत सारी शॉपिंग करके आते हैं। बहुत ही क्यूट चीज़ दिखाना भूल गई थी। दिस इज सो क्यूट। ये स्ट्रॉज हैं, ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे तो मैंने ये एक सेट ले लिया। ये कितने में मिल रहा है? आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ऐसे सब मुड़ गए हैं। ये तीसरा वाला, पर ये बहुत क्यूट है। ये मैंने लिए हैं अपने नेफ्यू के लिए। काफ़ी महंगी लगती है यार, ये क्या ही मतलब चल रहा है मार्केट में। एंड आई वांट टू एड्रेस दिस वन थिंग, नॉट टू मेक फन ऑफ एनीवन एंड नॉट बीइंग सार्कास्टिक, बट ये कौन लड़कियां हैं भाई जो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के सरगी कर रही हैं। मैं 3 बजे सोई थी, मैं कैसे उठ जाऊँ 4 साढ़े 4 बजे सरगी के लिए? मैं 3 बजे सोई थी, आई स्वेयर। एंड लास्ट ईयर भी सेम चीज़ हुई थी। इतना मतलब करवा चौथ से पहले वाला, या फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है, आई थिंक सबके साथ ही होता होगा, फेस्टिवल्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट दिन है मेरी लाइफ में, उससे एक दिन पहले इतना हैक्टिक जाएगा कि नेक्स्ट डे में बैंड बजी रहेगी मेरी, ताकि मतलब बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ मेन डे पे मैं। तो मैं करवा चौथ से पहले, दैट वाज आई थिंक थर्सडे नाइट, मैं इतना मेरा रोलर कोस्टर वाला दिन रहा, मतलब ऑफिस ने तो मेरे खून जो पी रखे हैं। थॉट कि मैं थोड़ा सा काम रैप अप करके जल्दी से निकलूंगी, मुझे मार्केट के काम थे, ऑफ कोर्स मेहंदी लगवानी थी, तो मैंने सोचा जल्दी निकल जाऊंगी, बट एंड देन आई विल लॉग इन बैक एंड आई विल यू नो, और फिर से वापस से रात को काम कंप्लीट कर लूँगी आधा 1 घंटा बैठ के। बट नहीं, अगर मैंने चाहा
कि मेरी लाइफ में कुछ सिंपल सीधा सीधा सा हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ। ऐसा कैसे हो देंगे भगवान जी? भगवान जी, ये यूनिवर्स चाहती है मैं हर चीज़ में स्ट्रगल करूँ, हर चीज़ में मेरे लग जाए। ठीक है, मैं शायद 8 साढ़े 8 बजे उठी, बाहर गई, बुटीक का काम बहुत इंपॉर्टेंट था। वो बुटीक वाली आंटी जिनको मैंने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए थे भी कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे 1 घंटा, एग्जैक्ट 1 घंटा बुटीक में वेट कराया मेरे कॉस्ट्यूम के लिए। मुझे आज पार्टी में जाना है उसके लिए मुझे एक कॉस्ट्यूम रेडी कराना था, ठीक है, कस्टमाइज़ कराना था। वो मैंने दे रखा था कब से, 1 हफ्ते से। उन्होंने बोला था 2-3 दिन में ले जाना। मैं फिर भी 1 हफ्ते बाद आई हूँ लेने के लिए, और उन्होंने मुझे 1 घंटे वेट कराया, अपना टाइम दिया, मैं उस टाइम पे पहुँची, उसके बाद भी 1 घंटा वेट कराया। एंड आई वाज लाइक कि भाई पहले बता देते, आप आज लेट तक ओपन कर रहे हो अपना बुटीक, आपको टाइम लगेगा, मैं अपना ऑफिस का काम थोड़ा सा निपटा लेती। बट नहीं, वहाँ 1 घंटा वेट करना पड़ा। फिर मेहंदी का थोड़ा सा चेक करना पड़ा, क्योंकि सब मार्केट्स में इतनी भीड़ थी, इतना वेटिंग टाइम था। बट देन मुझे लगा कि अब ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अब घर वापस जाना का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने वेट किया, मेहंदी लगवाई। ऑफकोर्स मेहंदी लगने में टाइम लगता है। फिर मेरे हस्बैंड और मैं रात को लेट घर वापस आए, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 12 या 12 कुछ बज गए थे, मुझे लग रहा है 11:30 के आसपास कुछ टाइम था। वापस आए, मेहंदी लगी हुई थी, ठीक है। और अब मेहंदी लगी हुई थी तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, काम वगैरह ऑफिस का, गीली थी मेहंदी। सो काम करते रहते साथ में चाय बना लेते हैं भाई। साथ में मुझे सॉरी मैं क्या बोल रही थी, डिस्ट्रैक्ट जल्दी होती हूँ। क्या बोल रही थी मैं? देन आई थिंक मैंने थोड़ी देर तो कुछ अपने आईपैड पे देखा। जैसी मेहंदी सूखी, मैंने रात को फिर से काम स्टार्ट किया अपना, और मैं लिटरली 3 बजे सोई हूँ। हाँ जी, तो आई थिंक ये एंगल बिल्कुल ठीक है। मैं काम करती रहूँगी और बातें भी होती रहेंगी हमारी, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रही थी, बात क्या कर रहे थे भाई? फिर भूल गई। अब मुझे वीडियो खोलनी पड़ेगी लास्ट अपनी कि मैं बात क्या कर रही थी। भाई साहब क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो मैं 3 बजे सोई, और फिर नेक्स्ट डे जो मेरी बैंड बजी है, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? तो मेरी नेक्स्ट डे जो बैंड बजी है, मतलब कल करवा चौथ वाले दिन, मुझे सुबह उठते ही भूख लग रही थी, और जाहिर सी बात है मैंने ढंग से खाया पिया नहीं था लास्ट डे, तो भूख तो लगनी ही थी। और मुझे जो भयंकर भूख लगी थी, और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे फास्ट रखने से ही इज़ ऑलवेज लाइक कि क्यों ही रख रही हो, मतलब उनको नहीं पसंद है, विच मेक सेंस, आउट ऑफ लव ही इज़ लाइक। उनको शुरू से लेके एंड तक जब भी मैं फास्ट रखती हूँ, हालांकि मैं फास्ट ज़्यादा नहीं रखती हूँ, ठीक है, मुझसे नहीं रखा जाता, बट करवा चौथ इज़ दैट वन डे आई कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। तो वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनका यही रहता है, अरे खा लो, कुछ खा लो। लिटरली उन्होंने मोमोज मंगा लिए कल मेरे लिए, और नगेट्स वगैरह मंगा लिए, चीज़ी नगेट्स, कि लाइक खा लेते हैं, खा लो मैं खिला देता हूँ। और मेरी एक पॉइंट पे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, कि मुझे वॉमिट हो रही है, सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने मुझे फ्रूट्स खिला दिए थे कि भाई फ्रूट्स खा लो, क्योंकि फिर बीपी लो हो जाता है मेरा बहुत जल्दी। आज मुझे और मेरे हस्बैंड को जाना है एक पार्टी में, हमारे बहुत ही स्पेशल से Q2 से बेबी का बर्थडे है आज, इट्स हिज फर्स्ट बर्थडे, ही इज़ माई फ्रेंड्स बेबी। अर्जुन के बर्थडे में जाना है आज हमें। अभी मेरा टास्क है कि मुझे बिना बोले रेडी होना है, एंड माय टास्क स्टार्ट्स नाउ। मैं नहीं बोलूँगी भाई इतने ज़्यादा डार्क सर्कल, इतने ज़्यादा गड्ढे हुए हैं ना कि ब्रश भी नहीं पहुंच पा रहा है, हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। एंड एट लास्ट व्हाट आई डू, मेरे जो डार्क सर्कल्स, मैं फिर बोलने लगी, मैं नहीं बोलूँगी, मुझे क्या ज्ञान देना है, सबको सब पता है। वन ऐसे थी जैसे बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट। लिप बाम लगाना चाह रही थी मैं, लिप बाम अंदर रह गया।
अभी तो मुझे टेंशन ये हो रही है कि मेरे पास मेकअप फिक्सर है नहीं, ठीक है, हालांकि मैं यूज़ भी नहीं करती कभी। अभी मुझे 2 घंटे का ट्रैवल करके जाना है, पता नहीं तब तक ये मेकअप और मतलब मेकअप ना टिक जाता है, बट जब मेकअप आपने किया है ना वो तुरंत से एक फ्रेशनेस, एक वो ग्लो रहता है ना, वो कुछ घंटे बाद ना डजेंट मैटर आपने मेकअप फिक्सर यूज़ किया या कुछ भी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डलनेस एक चेंज ना आ ही जाता है। अब 2 घंटे का ऊपर से भाई स्पेशली ट्रैवल में, मतलब अगर आप कर रहे हो वैसे तो आपका आप इन द मोमेंट हो, इस माहौल में हो, यू आर एन्जॉइंग दैट मोमेंट, पार्टी में हो, तब फिर भी चल जाता है क्योंकि आप क्योंकि ट्रैवलिंग में क्या होता है कि बस आप टायर्ड हो जाते हो तो वो चेहरे पे कहीं ना कहीं दिखने लगता है। क्या कुछ भी ओके, अब बस मुझे चेंज करना है और छोटी छोटी सी लिपस्टिक बिंदी रह गया है। गोल्ड तो आई थिंक उस पर नहीं चलेगा, सिल्वर लेस है तो आई एम गोना wear this pretty set. My papa got me this from Netherlands or Africa, I think, I don't know. तो ये मैं पहनूंगी and yes, let's just get ready. पार्टी के बाद हम घर चले गए थे दिल्ली, चाचा-चाची और माँ के साथ और सुबह उठ के गन्नू ने बहुत सारी मस्ती करी आदि के साथ। फिर हम मेट्रो से वापस आए गुड़गाँव के लिए। रात में ट्रैवल नहीं करना था हमें इसलिए हम घर चले गए थे और फिर नेक्स्ट डे हम गुड़गाँव वापस आए थे एंड दैट वाज़ ऑल। शुक्रिया देखने के लिए। बाय बाय, मच लव।